हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फ्रैक्शन का क्लास 6 करेंगे। आज से मैं वीडियो में थोड़े चेंजेस ला रही हूँ, जिसमें हम लोग RS अग्रवाल बुक की एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बच्चों को डाउट था कि मैम कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जा रहा है बट क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाऊँगी और अब क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5D। एक्सरसाइज बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं आपको इसको पार्ट में कर करके पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आप लाइन से मेरी सारी वीडियोस को देखते जाएंगे तो आपको RS अग्रवाल बुक का सारा सॉल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं फ्रैक्शन से। आज है फ्रैक्शन का क्लास 6, तो देखते हैं आगे। बुक का नाम है मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6, राइटर हैं RS अग्रवाल और एक्सरसाइज है 5D। ठीक है, आपका 5 चैप्टर है फ्रैक्शन का, मैं एक्सरसाइज 5D से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन पे ही एक्सरसाइज 5 आपका बेस्ड है 5D, है ना। तो पहले लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन समझ लेते हैं, ये बेस आप समझ लीजिएगा तो इस एक्सरसाइज के लिए आपका इनफ बेस होगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, इसी पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज 5D है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन देखिएगा क्या होता है। फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर का नंबर क्या होगा, सेम होगा, ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम लोग 2/9, 4/9, 5/9, 8/9। देख रहे होंगे आपके डिनोमिनेटर में नंबर सेम है 999। तो डिनोमिनेटर के नंबर अगर सेम होते हैं तो उनको लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। अब सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होंगे, डिनोमिनेटर के नंबर सेम नहीं होंगे, है ना। तो देख लेते हैं डिनोमिनेटर के नंबर में क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स तो डिफरेंट होंगे, ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में देख लीजिए डिनोमिनेटर सभी के अलग अलग है, नीचे 2 है, 4 है, 6 है, 9 है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो अभी जब मैंने आपको समझाया इसमें आपको यही लिखना है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो जो मैंने डिफाइन किया उसी वही आपका सॉल्यूशन होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/30 इंटू लाइक फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। अभी देख लीजिए ये कौन से फ्रैक्शन में है, अनलाइक फ्रैक्शन में है। डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो ये कौन से फ्रैक्शन में है, अनलाइक फ्रैक्शन में है। इसको आपको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। ऐसा कन्वर्ट करना है कि सभी का डिनोमिनेटर क्या आ जाए, सेम आ जाए। ध्यान से देखिएगा, अभी जो मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, सारे क्वेश्चन इसी पे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसी के जैसे सॉल्यूशन होंगे। चलिए क्या करना है, सबसे पहले फिर से सॉल्यूशन में लिख लीजिए, द गिवन फ्रैक्शन आर दिस दिस एंड दिस, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है 5 का, 10 का, 15 का एंड 30 का। अब आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे हिसाब से एलसीएम तो आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, जिन बच्चों से एलसीएम नहीं बनता है उनके लिए मैंने सारे क्वेश्चन में साइड में एलसीएम सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, उनको आप देख लीजिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से मैंने यहाँ पे एलसीएम किया है 5, 10, 15 एंड 30 का। ठीक है, एलसीएम जब आप करेंगे तो एलसीएम क्या करते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई, जो भी नंबर आता है यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 3, 3 × 5 क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना। 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। एलसीएम ऐसे निकालना है आपको। ठीक है, देख लीजिएगा ये साइड में एलसीएम मैंने निकाल दिया है। कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ 30 एज द डिनोमिनेटर। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकलवाया ना, और एलसीएम निकाल के जो 30 आया, अब मैंने आपको बाउंड कर दिया यहाँ पे कि आपको 30 जो है वही डिनोमिनेटर में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको अब क्या कर दिया, एलसीएम निकाल कर, ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चन में सेम करना है।
ठीक है। एलसीएम निकाल कर मैंने आपको बाउंड कर दिया कि डिनोमिनेटर में तो आपका 30 ही आना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा है कि अगर डिनोमिनेटर बाउंड हो जाता है तो फ्रैक्शन को कैसे चेंज करना होता है ना। तो सभी फ्रैक्शन को हम लोगों को ऐसा कन्वर्ट कर लेना है कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 30 आ जाए। सारे फ्रैक्शन को मैंने ईच फ्रैक्शन लिखा है, मतलब इस फ्रैक्शन को भी, इसको भी, इसको भी एंड इसको भी, जितना आपकी 4 गिवन फ्रैक्शन है सारे को आपको ऐसा कन्वर्ट करना है कि डिनोमिनेटर में 30 आ जाए। ठीक है। अब आपको क्या लाना है, डिनोमिनेटर में 30 लाना है, ये तो क्लियर हो गया है ना। तो डिनोमिनेटर में फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए हम लोग 30 ला कर देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट फ्रैक्शन आपका क्या है, 3/5। फर्स्ट फ्रैक्शन 3/5 है। आपको डिनोमिनेटर बाउंड है कि आपको 30 ही लाना है। तो क्या करते हैं, लास्ट वीडियो मेरा जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा वो ज़रूर वीडियो को देख कर आए, तभी उनको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि अगर डिनोमिनेटर में नंबर बाउंड है मतलब फिक्स नंबर है, आपको 30 ही लाना है, तो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है। तो अगर आपको नीचे 30 लाना है मतलब 5 में आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तभी वो क्या बनेगा, 30 बनेगा। अब जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। उसी नंबर से आपको ऊपर भी न्यूमरेटर के नंबर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमरेटर का नंबर 3 है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का। क्यों 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं फिर क्लियर कर दे रही हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर आपका बाउंड हो चुका है 30, है ना। और आप 5 से 30 तक कैसे पहुँचेंगे, मल्टीप्लाई बाई 6 करके पहुँचेंगे। तो अगर आप मल्टीप्लाई बाई 6 डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 6 आपको न्यूमरेटर में भी करना होगा। ये आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए मैं समझा रही हूँ। फर्स्ट आपका 3/5 दिया हुआ है ना, उस फ्रैक्शन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। सेकेंड फ्रैक्शन आपका क्या दिया हुआ है, 7/10। 7/10 आपका कैसे होगा, 7/10 में अब आपको क्या करना होगा, 10 को आपको 30 बनाना है, तो किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का, क्योंकि 10 3 जा 30 होता है ना। और अगर आपको सोचने में तकलीफ़ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में आपका नंबर बाउंड है, मैं बहुत स्लो चल रही हूँ क्योंकि ये बच्चों के लिए थोड़ा टफ है, इसीलिए आप वीडियो को आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं ऑलरेडी स्लो चल रही हूँ। ठीक है। देखिए 2 तरीका है, या तो आप देख लीजिए कि डिनोमिनेटर को मैं कैसे 30 बना सकती हूँ, तो 10 3 जा 30 कर, या आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर के नंबर को जिससे आपको बनाना है उसे डिवाइड करके देख लीजिए। 10 3 जा क्या हो जाएगा, 30। मतलब आपको कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करना है, 3 नंबर का। ये भी एक ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगता है उससे पहुंच जाइए वहाँ तक। ठीक है। तो अब आपका डिनोमिनेटर में देखिए 30 आ गया। कैसे पहुँचे आप डिनोमिनेटर में 30, तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई करके। अब आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई नीचे किए हैं सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दीजिए। तो 7 3 जा, है ना, 7 न्यूमरेटर का नंबर है और नीचे हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर ऑलरेडी फिक्स है, तो आपको ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 3 जा 21 हो जाएगा एंड 10 3 जा 30 हो जाएगा। ये आपका 3/5 और 7/10 लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। देख लीजिए डिनोमिनेटर सेम आता जा रहा है, 30 30, है ना। अब हमारा बच गया 8/15 और 11/10। 8/15 को कैसे चेंज करेंगे, 8/15। अब हमारा अगला फ्रैक्शन क्या है, 8/15। 15 से 30 पे आप कैसे पहुँचेंगे, आपको या तो टेबल याद होना चाहिए, 15 2 जा 30 होता है, या आप डिवाइड करके देख लीजिए 30 को 15 से, 15 2 जा 30, एक ही बात है। आप मल्टीप्लाई करके पहुँचिए या डिवाइड करके, एक ही बात है। ठीक है। तो आपको डिवाइड करने से ये पता चल जाएगा कि हमको किस नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है, या आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि आप 50 से 30 कैसे बना सकते हैं, तो 15 2 जा 30 कर सकते हैं, है ना। अब 15 2 जा 30 होगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर में भी कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा 16 हो जाएगा एंड 5 2 जा 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे आपका 11/30, इस फ्रैक्शन को आपको चेंज करना है। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी 30 है ना, और हमको न्यूमरेटर में भी 30 लाना है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करना होगा, 30 1 जा 30, और न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से, तो 11 1 जा 11। तो इस तरीके से आपके सारे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। कैसे, 3/5 को आप क्या लिख रहे हैं, 18/30,
7/10 का आपका क्या आया 21/30, 8/15 का आपका आया 16/30 और 11/30 का आपका आया 11/30। तो अब आपके देख रहे हो डिनोमिनेटर सारे कौन से नंबर पे आ गए 30, मतलब सेम नंबर पे आ गए, सेम नंबर पे आ गए। तो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कैसा हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। आगे की क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय बाय।